नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे सीनियर चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल से एम चेस यूएस रैपिड चेस टूर्नामेंट जो है उसकी शुरुआत हो गई और भारत के विदित गुजराती इस टूर्नामेंट में मुकाबला खेल रहे हैं। कल उनका दूसरा राउंड जो है टूर्नामेंट का वो था विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन से। ये मैच बेहद खास इसीलिए था क्योंकि इस मैच में विदित गुजराती बेहद करीब पहुंच गए थे मैग्नस कार्लसन को पराजित करने के, लेकिन इस बार भी जो रेत थी वो हाथ से फिसल गई। मतलब मैग्नस कार्लसन जो है वो कला जानते हैं कि कैसे बच के निकल जाना है एक प्रकार से, और यहाँ पर निश्चित तौर पर विदित बेहतर कर सकते थे। हालांकि विदित ने पूरा मैच जो है वो बहुत ही अच्छा खेला। तो आइए देखते हैं, सफ़ेद मोहरों से विदित यहाँ पे खेल रहे थे और काले मोहरों से मैग्नस कार्लसन उनके सामने थे, विश्व चैंपियन। इससे पहले कभी भी विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को विदित पराजित नहीं कर पाए हैं और वो रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है। हालांकि ड्रॉ जो है वो पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं दोनों के बीच। D4 से शुरुआत करी विदित ने। F5 मैग्नस कार्लसन सरप्राइज देने के लिए मास्टर हैं और वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो चाहे किसके खिलाफ भी खेल रहे हों। G3, नाइट F6, बिशप G2, G6 यहाँ पर। सो C4 किया यहाँ पर विदित ने। सेंटर लेते तो जो नॉर्मल यहाँ पर वाइट का स्टैंडर्ड है D4 के बाद, उसको फॉलो करते हुए विदित बिशप G7, नाइट C3, D6, नाइट F3, कासल। एक चीज़ में आपको विदित की तारीफ जरूर करनी होगी कि पिछले एक लंबे दौर से हम देख रहे हैं कि एक आध साल का समय हो चुका है, विदित की ओपनिंग की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत इंप्रूव हो चुकी है। मतलब आप उनको किसी भी ओपनिंग में डालोगे, मोस्टली विदित ओपनिंग से थोड़ा प्लस होके ही बाहर आते हैं। तो ये भी एक टॉप लेवल पे एक बड़ी ज़रूरत होती है जिसको विदित अब पूरा करते दिखते हैं, है ना। फिनिशिंग पे जो है वो अभी हम बात करेंगे। फिनिशिंग शायद अभी भी वो एक सेक्टर है जहाँ पे विदित काम करना चाहेंगे और कर रहे होंगे। ओके, यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि A5 किया कैसल के बाद मैग्नस कार्लसन ने, तो विदित खेलते हैं D5, सेंटर को और स्पेस गेन करते हुए। नाइट A6 यहाँ पे किया मैग्नस कार्लसन ने, क्योंकि नाइट को कहीं से तो बाहर उनको निकालना ही होगा और मे बी ये पॉइंट जो है उनके काम आ सकता है। खैर विदित ने यहाँ पे कंटिन्यू किया बिशप P3 और एक प्रकार से डिस्करेज किया नाइट को C5 पे आने से। बिशप D7 खेला, मैग्नस कार्लसन एक और पीस बाहर निकाला। सो नाउ रुक C1। ओके, सो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन यहाँ पे C6 करके खेल सकते थे, क्योंकि अगर आप बोर्ड पे देखोगे तो वाइट ने स्पेस बहुत अच्छा गेन कर लिया है। ये स्क्वायर आपका थोड़ा वीक है, क्योंकि जब भी आप F5 खेलते हो वैसे भी आपका E6 कमज़ोर हो जाता है, और अगर अपोनेंट का पॉइंट D5 पे पहुंच जाए तो ये मजबूती और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसको C6 करके चैलेंज किया जा सकता था, लेकिन मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे मूव खेला C5। अब जो भी लोग किंग्स इंडियन अटैक वगैरह खेलते होंगे, और अगर आप किंग्स इंडियन खेल रहे हो और किंग्स इंडियन में आपको कभी इस तरह का पोजीशन मिल जाए जहाँ पे आपके पॉन क्वीन साइड से ब्लॉक होने लग जाए, मतलब सेंटर के आसपास से ब्लॉक होने लग जाए, तो कहते हैं कि आपके पास एक फ्री हैंड हो जाता है किंग साइड अटैक करने के लिए। हालांकि इस पोजीशन में F5 का जो पॉन है वो आपके E4 के स्क्वायर को यहाँ पर लेके रखा है। मैं सिर्फ कंपेरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि आप समझ पाओ कि अगर सेंटर या क्वीन साइड ब्लॉक हो गया तो वाइट को फ्री हैंड मिलता है अटैक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि जो किंग साइड है यहाँ पर ब्लैक का वो थोड़ा वीक नज़र आ रहा है आपको। ओके, यहाँ पे देखिए क्या हुआ। तो इससे पहले जो एक मैच खेला गया है उसमें C6 करके खेला गया था और वो मैच ड्रॉ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो मैच में मैग्नस कार्लसन खेलते हैं C5, ये एक नॉवेल्टी है। मतलब इससे पहले ये चाल खेली नहीं गई। ओके, डेफिनेटली इससे जो है मैग्नस कार्लसन को D4 और B4 के स्क्वायर मिले हैं, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि ये कितने काम के हैं। ओके, क्वीन D2 खेला यहाँ पर विदित ने। सो नाउ नाइट C7, क्योंकि मैग्नस कार्लसन को ये तो यहाँ पर रियलाइज़ ज़रूर हो गया था कि उनके पास बहुत क्लियर प्लान नहीं है कि वो गेम को कंटिन्यू कैसे करेंगे, किस डायरेक्शन से खेलेंगे। अभी जो मैग्नस कार्लसन नाइट C7 गए, ये एक पर्पस के साथ गए, क्योंकि आपका सेंटर से तो आप प्ले नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्वीन साइड से प्ले करना जो है वो आपका एकमात्र उद्देश्य होगा। अब यहाँ पर सीखने वाली बात यह है विदित से, जो कि आप सीख सकते हो कि या टॉप लेवल के किसी भी खिलाड़ी से सीख सकते हो कि वो सिर्फ अपनी अच्छाई नहीं देखते कि वो कहाँ पर अच्छा कर रहे हैं, किस फाइल में किस रैंक पे वो अच्छा कर सकते हैं। वो ये ज़रूर देखते हैं कि सामने वाला कहाँ से वापसी कर सकता है, उसको रोकना है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव विदित ने खेला A4, ताकि B5 जो है नहीं आ सकता। और इसके बाद आप देखिए कि पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है यहाँ से लेकर तक के जो कि क्वीन साइड से लेकर के सेंटर तक का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट पूरा जो है यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, और आने वाले समय में यहाँ से पॉन के मूवमेंट्स नहीं होने वाले हैं। ओके, यहाँ पर नाइट E8 खेला। कार्लसन को कुछ तो ढूंढना होगा प्ले के लिए। अभी देखिए आने वाली चालों में क्या होता है। यहाँ पर B3 खेला, कार्लसन ने नाइट खेला वहाँ पर, क्योंकि वो क्वीन की एंट्री करना चाहते थे B6 से। ओके,
रुक B1, नाउ क्वीन B4। वो किसी तरह से चाहते हैं कार्लसन कि आप क्वीन एक्सचेंज कर लें ताकि एंड गेम में जाएं। विदित ने वही किया जो करना चाहिए था, क्वीन को हटा लिया। क्वीन C1, नाइट G4। विदित ने ना सिर्फ बिशप बचाया, D2 पे रखा, बट एक छोटा सा थ्रेड भी है, आप देख सकते हो। अगर नाइट B5 चला जाए तो क्वीन ट्रैप भी हो सकता है, तो कार्लसन इमीडिएटली वापस गए। क्वीन B6, नाउ H3, तो ये नाइट भी E5 गए। अब वो नाइट को एक्सचेंज करना चाहते थे मैग्नस कार्लसन, लेकिन यहाँ पर विदित ने एक और अच्छी चाल खेली। उन्होंने बोला यहाँ से एक्सचेंज क्यों करेंगे, ये नाइट तो हमें कुछ टेम्पो भी दे सकता है। तो यहाँ तक विदित ने गेम बड़ा अच्छा दिखाया। नाइट G5, अभी क्या थ्रेट है कि इस नाइट को हटाएंगे लेकिन F4 के साथ हटाएंगे, मतलब आपको एक टेम्पो गेन होगा, एक एक्स्ट्रा मूव आपको मिलेगी वहाँ पे। नाइट C7 गए यहाँ पर मैग्नस कार्लसन। अब कार्लसन को पता था कि ये E6 का स्क्वायर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो यहाँ पर विदित आए हैं, अगर वो नाइट E6 आएगा और यहाँ पे अगर आपको एक्सचेंज करना पड़ता है, उसके बाद ये बिशप यहाँ पर रिप्लेस होता है और यहाँ तक आपकी मार कर रही है। बिशप बहुत इंप्रूव हो जाएगा अगर ये E6 पे एक्सचेंज हुआ, तो नाइट C7 मजबूरी भी थी मैग्नस कार्लसन की। अगली चाल यहाँ पे खेला F4 खेला। यहाँ पर विदित ने चौंकाया, यहाँ पर नाइट को बोला कि भाई आप यहाँ से जो है पीछे हटिए। ओके, नाइट F7, यहाँ पे एक्सचेंज किया, नाइट F7, नाइट F7। और अब वो चाल जिसकी दिन से डिमांड चल रही थी, जो कि लग रहा था कि आने वाली है, वो आई E4, मतलब पोजीशन पूरी तरह से ओपन होने के लिए तैयार है। अगर आप एक्सचेंज यहाँ पे करते हैं तो ये नाइट यहाँ पे रिप्लेस होने वाला है और उसके बाद जो पोजीशन है वो लगातार बेहतर होती चली जाएगी विदित की, क्योंकि आप मोहरों को मिलाएंगे तो आपको साफ दिखेगा कि ब्लैक के बहुत सारे पीसेज जो है वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं है उनके बीच में। तो यहाँ तक तो कार्लसन अच्छी खासी मुसीबत में थे। रुक को लेकर के आए E8, सो मैं यहाँ पर रुक E1 खेला विदित ने, नाउ E5 करने की तैयारी। तो अब यहाँ पर कार्लसन, अब यहाँ पे आप देखिए कि कार्लसन किस तरह से वापसी करने के बारे में सोचते हैं और किस तरह के प्लान बनाते हैं। अब कार्लसन समझ गए थे कि दब के खेलेंगे तो हार जाएंगे, पॉन ऊपर आ रहा है, तो उन्होंने बोला अब जो होगा सो होगा, पोजीशन को ओपन अप करते हैं ताकि हमको भी कुछ मौके मिलें। E5, D इंटू E6 मारा विदित ने, बिल्कुल सही चाल खेली यहाँ पे, नाइट इंटू E6 और E इंटू F5। अब ये जो चाल है ना, ये डिफरेंस बताती है, अंतर बताती है किसी भी सामान्य खिलाड़ी और एक विश्व चैंपियन की सोच के पीछे। अब आप देखिए, अगर यहाँ पे नॉर्मली रुक इंटू F5 खेल दिया जाए तो जो कि सही दिखता है, क्योंकि इससे आपका पॉन स्ट्रक्चर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट B5 आएंगे, बिशप C6, इस तरह से मूवमेंट होगा। लेकिन कभी ना कभी फ्यूचर में वाइट जो है वो G4 करके अपने पॉन्स को यहाँ से एक्टिवेट करेगा, और चूंकि आपका राजा यहाँ पे कमजोर है, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब एक विश्व चैंपियन क्या डिसीजन लेता है, वो पॉन खेलते हैं G इंटू F5। किस रीजन से खेल रहे हैं पॉन, यहाँ पे दो रीजन से खेल रहे हैं। एक तो स्ट्रक्चर खराब हुआ, आपको लग रहा है स्ट्रक्चर खराब हुआ, लेकिन ये पॉन यहाँ आने से ये पॉन का मूवमेंट आपका थोड़ा सा रुकता है, E4 का स्क्वायर आपको नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो वीकनेस लाए लेकिन अपोनेंट को रोका। तो कभी कभी अपोनेंट को रोकना वीकनेस लाते हुए आपको करना पड़ता है, कि आपको मजबूरी में वीकनेस करनी पड़ती है ताकि अपोनेंट जो है उसको ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो ना मिले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव थी। एक और बात कि फ्यूचर में वो तैयार कर रहे हैं कि कभी मौका मिला तो शायद इस फाइल से एक रिवर्स अटैक तैयार कर सकें। तो कभी भी बड़ा प्लेयर सिर्फ बचा बचा के सेफ करके नहीं खेलता, वो संभावनाओं पे ज़्यादा ध्यान देता है कि सामने वाले की संभावना को कैसे कम कर सकते हैं और अपने लिए क्या हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या चांसेस हम अपने लिए बना सकते हैं। तो ये बात सीखने लायक है। ओके, तो रिस्क तो लेना पड़ता है। ओके, नाइट D5 यहाँ पे खेला विदित ने। यहाँ तक तो ऐसा लग रहा था कि कार्लसन का पोजीशन बहुत टाइट है और ये गेम विदित जीतने के बेहद करीब हैं, जो कि थे। क्वीन D8 आते हैं और मेरे ख्याल से यहाँ से पहली गलती शुरू होती है। पोजीशन ऐसा था कि विदित यहाँ पे आराम से भी खेल सकते हैं, उनके मोहरे इतने अच्छे हैं कि थोड़ी देर बाद अगर वो बस सिर्फ डबल करना शुरू कर दें, किंग को यहाँ ले आएँ और इम्प्रूव करते चले जाएँ एक्सचेंज करने के लिए एक लास्ट मोमेंट पर, तो ये पोजीशन बहुत ही जो है अच्छी बन सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विदित ने खेला मतलब किंग H2, मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा मूव हो सकता था। विदित ने यहाँ पे खेला बिशप C3 एक्सचेंज करने के लिए, और यहीं से देखिए वापसी होना जो है वो धीरे धीरे शुरू हो गई यहाँ पर मैग्नस कार्लसन की। किंग F2 आए, बिशप D4, सो बिशप एक्सचेंज हो गया, नाइट D4, क्वीन C3 आए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा मूव खेला किंग G7। अभी तो पता है कि ये नाइट पे वैसे भी कोई ऐसा सीधा अटैक आ नहीं रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पिन जरूर है किंग के खिलाफ, और बाद में क्वीन F6 भी आएगा अगर ये नाइट बिशप इंटू D5 एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे रुक इंटू D8 मारा विदित ने, क्वीन D8, रुक E1, सो क्वीन D8, नाउ नाइट E3 हटे विदित। यहाँ तक भी पोजीशन कंट्रोल थी। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन क्वीन B6 खेल सकते थे शायद B3 के पॉन को टारगेट करते हुए, लेकिन उन्होंने क्वीन F6 जो है यहाँ पे चुना। विदित ने खेला नाइट C2, क्वीन C2,
क्वीन D4 चेक। सो अब ये जो मोमेंट था ना, ये एक्चुअली में बाद में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। किंग F1 हटे, नाउ H5 खेला यहाँ पर मैग्नस कार्लसन। अब वो चाहते हैं कि यहाँ से स्ट्रक्चर को ब्रेक किया जाए, तो विदित ने एक बार फिर से H4 खेल के पोजीशन को एकदम टाइट कर दिया। अगर आप एंड गेम के नज़रिए से भी देखो तो आप देखो कि ये दो जो पॉन है ना, ये हमेशा कमज़ोर रहने वाले हैं, और ये इस पोजीशन पे विदित को फ़ायदा पहुंचना चाहिए था इस पोजीशन पे, ठीक है। क्वीन F6 वापस गए यहाँ पर मैग्नस कार्लसन। सो नाउ क्वीन D2 खेला यहाँ पर विदित ने। यहाँ पर वो बिशप इंटू C6 भी कई बार मुझे लग रहा था कि खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने अलाउ किया बिशप G2, किंग G2, रुक E7। और नाउ यहाँ पर विदित खेलते हैं क्वीन इंटू A5, जो कि थी सही चाल, और यहाँ पर चेक दिया मैग्नस कार्लसन ने क्वीन B2 से। अब आपकी चाल है, सोचिए कि आप अपने राजा को कहाँ पे लेके जाएंगे। ये वो चाल थी जो गेम डिसाइड कर सकती थी। विदित ने खेला किंग F1। अगर वो यहाँ पर किंग H3 जाते, जो देखने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि राजा के पास आप देखिए जगह नहीं बच रही है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक के पास कुछ है नहीं, ब्लैक को एक्सचेंज करना पड़ेगा, और एक्सचेंज करने के बाद अगर वो मारने के लिए जाएंगे, जो कि गेम में भी कुछ सिमिलर हुआ आपको दिखेगा, तो ये पोजीशन विनिंग आएगी विदित की। क्यों, वो अभी हम गेम में जब देखते हैं, गेम में जो मूव हो समझ में आ जाएगा आपको। किंग G2 हुआ यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पर एक्सचेंज क्वीन F1, किंग F1 सॉरी, रुक E1, क्वीन E1, क्वीन B3, अप क्वीन E7। ये भी विनिंग था विदित का, पर ये कैसे, अच्छा यहाँ पे टाइम की कमी जरूर हो गई थी, अब 1-1 मिनट के आसपास आ गए थे दोनों खिलाड़ी। किंग G8, तो यहाँ पर एक आध चाल थोड़ा सा कंटिन्यू किया था कि टाइम गेन करने के लिए। किंग E8, यहाँ पर किंग G7, क्वीन E7 और किंग G8, क्वीन G5 पे भी विनिंग था। नाउ चेक के साथ एक पॉन मरना तय था। किंग H8, क्वीन इंटू H5, किंग G7, सो अगेन क्वीन G5, वापस किंग H8। अगर वो F वाली लाइन में आएंगे तो F भी मार के चेक दे देंगे, तो वो सही नहीं है। तो विदित ने खेला क्वीन H6, किंग G8, क्वीन E6 चेक एंड किंग H8। और अब ये चाल यहाँ पर आती है क्वीन F6, और जैसे ही वो मारते किंग G8, और अब यहाँ पे विदित खेलते हैं क्वीन इंटू F5, और ये थी बड़ी ब्लंडर। यहाँ पर भी या इससे पहले भी विदित जो है अपने किंग से इस पॉन को अगर बचा के खेल जाएं, है ना, और किंग को यहाँ कहीं पे रखें, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो पॉन निकलेगा, ये इस किंग के लिए मेट लेके आ सकता है, बजाय कि ये पॉन किंग बनेगा। अभी हुआ ये कि जब उन्होंने किंग F1 खेल दिया आपने, क्योंकि आपका किंग जो है वो F1 पर रखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए जब से भी, तो ये जो F1 पे किंग रखा हुआ है, इससे प्रॉब्लम ये है कि ये C4 मार के चेक आएगा, ठीक है, और ये G3 हमेशा अनसपोर्टेड रहेगा। तो मैच में भी वही हुआ है जो हम बात कर रहे थे इस पोजीशन में। जैसे ही विदित ने जो यहाँ पर चेक देने के बाद क्वीन इंटू F5 मारा, वैसे ही यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने जो है G3 का पॉन लेते हुए गेम को इक्वलाइज कर दिया, और उसके बाद ज़्यादा कुछ बचा नहीं था और ये मैच ड्रॉ हो गया। तो मुझे लगता है कि विदित ने शायद थोड़ा आसानी से ये मैच जो है दे दिया मैग्नस कार्लसन को। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, नर्व्स का कंट्रोल भी हो सकता है, और दूसरा ये कि शायद उनको लग रहा हो कि ये भी एक चीज़ हो सकती है कि कम टाइम था, तो शायद उनको एक बात ये लग रही हो कि कहीं से ये पॉन मरने के बाद ये पॉन जल्दी क्वीन ना बन जाए, और उनका किंग जो है यहाँ पे थोड़ा कहीं ट्रैप ना हो जाए मेट वेट के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी वक्त होता, कुछ थोड़ा भी सेकंड्स एक्स्ट्रा होते, तो विदित अगर सोचते तो सोच पाते कि ये मैच विन था उनके लिए, और अगर उनका जो किंग है उसको ले आते वो H3 के आसपास, तो मैच जीत सकते थे। तो खैर मैग्नस कार्लसन एक बार फिर से एक हारा हुआ मैच बचा के निकल गए, और मलाल रहेगा विदित को कि विश्व चैंपियन को बेहद करीब आकर के भी वो पराजित नहीं कर पाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपसे को काफ़ी कुछ सिखाने में मददगार रहा होगा, और अगर ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद।